आज हम इस्माइली समुदाय में प्रार्थना के एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव पर बात करने वाले हैं। कैसे जो 5 वक्त की पारंपरिक नमाज है वो धीरे धीरे 3 वक्त की दुआ में बदल गई। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुरान की आयतों से लेकर शुरुआती इस्माइली सोच, फिर अलमूत काल की घटनाएं, दक्षिण एशिया में पीरों का रोल और आज के मानकीकरण तक इस पूरे सफर को दिखाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। हाँ, तो इसकी जड़ें तो देखिए शुरुआती इस्लाम और कुरान में ही मिलती हैं। जैसे सूरा 11 आयत 114 है, उसमें दिन के 3 हिस्सों में प्रार्थना का जिक्र है, सुबह, शाम और रात। अच्छा। और इस्माइली बातिनी व्याख्या, मतलब जो गहरा अंदरूनी अर्थ देखती है, वो इसी 3 वक्त की प्रार्थना पर जोर देती है। फातिमी दौर में भी थोड़ी नरमी दिखती है। इमाम अल-मुइज़ ने कुछ खास हालात में नमाजों को जमा करने, मतलब मिलाने की इजाजत दी थी। यानी पहले से ही थोड़ी गुंजाइश थी बदलाव की। हाँ, एक तरह से ये दिखाता है कि इमाम के मार्गदर्शन में जरूरत के हिसाब से चीजें ढल सकती थीं। इस शुरुआती नरमी के बाद आपने कहा अलमुत का दौर, वो तो एक बहुत बड़ा मोड़ था, है ना? हाँ। वहां क्या हुआ असल में? हाँ, अलमुत का दौर, खासकर 1164 ईस्वी, वो बहुत अहम है। इमाम हसन अला ज़िक्र सलाम ने कियामा, मतलब एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान, उसकी घोषणा की। कियामा, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जो ज़ाहिरी चीजें हैं, बाहरी रस्में, नियम, उन पर जोर कम करके बातिनी यानी अंदरूनी आध्यात्मिक समझ और सच्चाई पर ध्यान देना। ये सिर्फ रस्म बदलने की बात नहीं थी। अच्छा। ये एक सोच का बदलाव था। बाहरी अमल से ज्यादा जरूरी माना गया इमाम के जरिए मिलने वाले अंदरूनी सच को समझना। और इसी सोच के बदलाव ने फिर प्रार्थना के तरीके को भी बदला? बिल्कुल। इसी कियामा की घोषणा के तहत ही 5 वक्त की नमाज की जगह 3 दुआ या कह लें आध्यात्मिक बैठकों ने ले ली। और ये उन्हीं 3 वक्तों से जुड़ी थी जिनका जिक्र कुरान में है। और इसके सबूत भी मिलते हैं रशीद अल-दीन सिनान जैसे उस दौर के इस्माइली दार्शनिकों के खतों में। और मजे की बात है कि अलमूत के आलोचक इतिहासकार जुवीनी ने भी अपनी किताब तारीख जहांगुशा में इसका जिक्र किया है, भले ही उनका नजरिया थोड़ा अलग था। वाह, मतलब बाहरी आलोचकों ने भी इस बदलाव को नोट किया। अच्छा, अलमूत में तो ये बड़ा वैचारिक बदलाव हुआ, इसका असर फिर दूर तक गया होगा। जैसे दक्षिण एशिया में जहां पीरों का बहुत असर था, वहां ये 3 दुआओं वाली बात कैसे पहुंची? हाँ, दक्षिण एशिया में ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। वहां पीरों ने, मतलब जो आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। पीर शम्स थे जिनका देहांत लगभग 1356 ईस्वी के आसपास हुआ। हाँ, पीर शम्स। उन्होंने पंजाब के इलाके में वहां की सराई की जबान में दुआ शुरू की। उनका एक गिनान है, मतलब एक भक्ति गीत, उसमें साफ लिखा है, 3 वक्त दुओ माँ छोड़ो रे भाई। 3 वक्त दुओ, मतलब 3 वक्त दुआ पढ़ो, इसे मत छोड़ो। वाह, सीधा संदेश। बिल्कुल सीधा और स्थानीय भाषा में। फिर उनके बाद आए पीर सदरुद्दीन, जिनका देहांत लगभग 1416 में हुआ। उन्होंने सिंधी भाषा में असल दुआ, मतलब मूल दुआ को एक तरह से मानकीकृत किया। अच्छा, असल दुआ? इसमें क्या खास था? इस असल दुआ में इमामों और पीरों की वंशावली का जिक्र था और पंचतन पाक का भी जिक्र था, यानी पैगंबर मोहम्मद, फातिमा, अली, हसन और हुसैन। हाँ, पंचतन पाक। बाद में फिर पीर दादू ने इसे थोड़ा और छोटा किया। तो ये सब दिखाता है कि कैसे वहां की जरूरत और संस्कृति के हिसाब से दुआ ढलती गई। ये तो बड़ा स्वाभाविक विकास लग रहा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप। लेकिन फिर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई इतने सारे रूप हो गए, एक जैसा कुछ होना चाहिए, खासकर जब समुदाय दुनिया भर में फैल रहा था? हाँ बिल्कुल, एक रूपता लाने की कोशिशें हुई। 19वीं सदी में पीर शहाबुद्दीन शाह ने कोशिश की। उन्होंने पुरानी फातिमी अरबी प्रार्थनाओं और जो दक्षिण एशिया की सिंधी दुआ थी, उनको मिलाकर एक, कह सकते हैं, हाइब्रिड 6 हिस्सों वाला रूप बनाया। अच्छा, मिला जुला रूप। हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ा कदम था वो उठाया इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह, यानी आगा खान तृतीय ने 1956 में। 1956 में? उन्होंने दुनिया भर की इस्माइली जमातों को, मतलब समुदायों को जोड़ने के लिए अरबी जबान में एक मानकीकृत दुआ लागू की। उनका तर्क था कि अरबी जो है वो इस्लाम की संपर्क भाषा है, लिंक लैंग्वेज। सही। और एक जैसी अरबी दुआ से पूरी दुनिया के इस्माइलियों में एकता और पहचान मजबूत होगी। और वही 6 हिस्सों वाली अरबी दुआ आज भी दुनिया भर के जमात खानों में पढ़ी जाती है।
ये दिलचस्प है कि मानकीकरण के बाद भी विकास या कह लें कि सोच रुकी नहीं। सुनने में आया है कि हाल के सालों में 2008 में जो वर्तमान हाजिर इमाम हैं, प्रिंस करीम आगा खान चतुर्थ, उन्होंने दुआ और नमाज के रिश्ते पर कुछ कहा था। जी हाँ, बिल्कुल। 2008 में हाजिर इमाम ने इस बात पर जोर दिया कि दुआ जो इस्माइली तरीके की एक खास पहचान है और नमाज जो सभी मुसलमानों में आम प्रार्थना का तरीका है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पूरक है, अच्छा। और उन्होंने शिया इमामी इस्माइली उसूलों के मुताबिक एक मानीकृत इस्माइली नमाज का पाठ भी जारी किया, जिसे इस्माइली चाहे तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक मानीकृत इस्माइली नमाज भी। तो मतलब ये जो पूरा सफर रहा 5 नमाज से 3 दुआ तक, इसे हम कैसे समझें? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये 5 वक्त की नमाज से 3 वक्त की दुआ तक का सफर, ये इमाम के मार्गदर्शन में हुआ एक क्रमिक विकास है। इसमें कुरान की जड़ें भी हैं, बातिनी समझ भी है, अलमूद की आध्यात्मिक क्रांति भी है, दक्षिण एशिया का सांस्कृतिक रंग भी है और आज के दौर की जरूरतें भी हैं। नमाज को काटती नहीं है, बल्कि उसके अंदरूनी मकसद को पूरा करती है। शरीयत यानी बाहरी कानून और हकीकत यानी अंदरूनी सच्चाई, इनके बीच एक पुल बनाती है और ये सब इमामत के निरंतर मार्गदर्शन में होता है। तो ये पूरी यात्रा एक तरह से दिखाती है कि कैसे एक समुदाय ने अपनी सबसे अहम प्रार्थना को वक्त, जगह और अपनी बदलती आध्यात्मिक समझ के हिसाब से ढाला है और हमेशा अपने इमाम के मार्गदर्शन में। और ये जो 2008 वाली बात है वो सोचने पे मजबूर करती है। हाँ। एक मानकीकृत दुआ तो है ही, साथ में एक मानकीकृत इस्माइली नमाज का विचार। ये इस्माइली तरीके के जो अपनी खास प्रथाएं हैं और जो व्यापक इस्लामी परंपरा है, उनके बीच जो एक संवाद चलता रहता है, एक संतुलन बनाने की कोशिश, उसके बारे में ये क्या इशारा करता है? ये सोचने के लिए गहरा सवाल जरूर है। बिल्कुल, ये एक निरंतर चलने वाला संवाद है।